अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज से हम दोबारा से आप रिकॉर्डेड लेक्चर करेंगे। पहले तो हम क्लासेस कर रहे थे ऑनलाइन और माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट पढ़ा रहे थे। अब कोशिश ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम वगैरह पर भी ये क्लासेस अपलोड होंगी। जो बच्चे रह जाते हैं वो फिर जाके यहाँ से अपनी क्लासेस को भी देख लेंगे, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो टाइम पे क्लासेस नहीं दे सकते थे वो अब यूट्यूब से या फिर हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा उससे ये कोर्स देखकर अपनी क्लासेस लेकर और कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो हमसे कांटेक्ट करके सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है। जो पहले मेरा वादा था वही मेरा अभी भी है कि मैं इस सर्टिफिकेशन की कोई फीस नहीं लूंगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की है। इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद ई बुक राइटिंग का भी काम मेरे करवाना है, और शटर स्टॉक का भी कोई काम है, और कैनवा का भी एक कोर्स आएगा वो भी हम करवाएंगे। ठीक है, पहला वाला बैच खत्म हो गया था तो दूसरा वाला बैच स्टार्ट हो रहा है, तो हमने बोला रिकॉर्डिंग के साथ साथ हम फिर आगे चलेंगे लेके इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैं दो तीन चीज़ें बताता चलूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मैं यूज़ करूँगा इंशाल्लाह 2013 का सेक्शन। ठीक है, कैमरा मैं अपना बंद कर रहा हूँ और स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अब नोट पैड ले लें और शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन में खोल लेता हूँ। अच्छा, ये हमारा 2013 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बेसिकली मकसद ये होता है कि कोई भी ऑफिस, और आज कोई भी दुनिया में कंपनी हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, हम बेसिक पढ़ेंगे तीन चीज़ें: वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। पहले हम वर्ड की तरफ देखेंगे, फिर एक्सेल की तरफ, फिर हम जाएंगे पावर पॉइंट की तरफ। बट जो काम कर रहा होता है बेसिकली, जितना भी टैक्स है, जितना भी काम टैक्स पे टैक्सेशन पे काम हो रहा हो, टैक्स पर काम होता है, टैक्सेशन बोल रहा हूँ, टैक्स पे जितना भी काम हो रहा होता है वो हम काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर। और जितना भी एक्सेल रिपोर्टिंग इन सारा का काम हो रहा होता है वो हम एक्सेल के ऊपर करेंगे। जितना भी रिपोर्ट्स, नंबरिंग, मैथमेटिक्स, जितना भी कैलकुलेशन होती है, डेटा एनालिसिस होता है, वो सारा हम एक्सेल पे करेंगे। जिसमें मैं एक्सेल के अंदर हम पाइवट टेबल सीखेंगे, वी लुकअप, एक्स लुकअप सीखेंगे, और हम सीखेंगे टेबलिंग सीखेंगे, एनालिसिस सीखेंगे, डैशबोर्ड वगैरह, और मैक्रोस, सिंपल मैक्रोस भी लिखना सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद पावर पॉइंट का क्या काम होता है, बेसिकली मीटिंग्स में स्लाइड्स वगैरह बनाने के काम आता है। तो यहाँ पर हम वर्ड 2013 खोल चुके हैं। ये चीज़ जो हमारी खिलाती है, रिबन्स खिलाती है, एक दो तीन चार, इसमें डिफरेंट रिबन्स होते हैं हर एयर में। 2013 में तकरीबन तीन तीन छः तीन नौ रिबन्स हैं। ठीक है, उसके ये टूल्स होते हैं, ये सारे टूल्स हैं। और ये हमारा लुक पेज होता है जो हम जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हमारा बता रहा है कि पेज 101 है। वर्ड के ऊपर क्लिक किया तो कितनी चीज़ें यहाँ पर आएंगी, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये जूम का ऑप्शन होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें। ठीक है, बेसिक बेसिक हम देखेंगे ताकि बेसिक कोड हमारा कंप्लीट हो, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक हम चीज़ों को देख सकते हैं। फाइल के ऊपर क्लिक किया, ये पहला रिबन होता है फाइल। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन का ऑप्शन है, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं इसके। ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, आपको कोई पासवर्ड लगाना है, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन करनी हो तो यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी डिटेल दीजिए। ठीक है, कब से हमने ये खोला हुआ है, कहाँ है, किधर रखा हुआ है, सेव करा हुआ है, XYZ। न्यू के अंदर आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बने हुए होते हैं, प्लेटफॉर्म बने हुए होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अगर आपके पास इंटरनेट है तो हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे विजिटिंग कार्ड बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है तो टेम्पलेट्स इसके बाद जो भी होंगे विजिटिंग कार्ड के वो उठा के मुझे दे देगा। मैं विजिटिंग लिख देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं कार्ड लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ देखो विजिटिंग कार्ड्स के भी ऑप्शन आ जाएंगे और डिफरेंट कार्ड से भी ऑप्शंस आ जाएंगे। मैंने बोला सर्टिफिकेट्स मुझे बनाने हैं, कुछ सर्टिफिकेट के पैटर्न है आपके पास तो दे दो, नहीं स्पेलिंग गलत हो गई। सर्टिफिकेट बनाने हैं तो यहाँ पर मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स उसने उठा के मुझे दे दिए हैं, उसमें मैं एडिटेबल होते हैं। कोई जाओ आप एडिट कर लो। कोई मुझे रिपोर्ट्स बनानी है तो मैंने बोला रिपोर्ट्स है, देखो रिपोर्ट्स लिखोगे तो यहाँ पर रिपोर्ट्स की जितनी भी इसके पास चीज़ें होंगी वो उठा कर ले आएगा। इस टाइप की रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल एनालिसिस रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट उठा कर लेकर आ जाएगा। आप इसको खोल के अपनी एडिटिंग कर सकते हो। बिजनेस के अंदर 36 रिपोर्ट्स हैं ये सारी।
यहाँ पर ये और चीजें दे रहा है। ठीक है, ओपन के अंदर आपके पास जो पुरानी चीजें रखी होंगी आपने, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। सेव करोगे तो सेव एज, पेरेंट शेयर, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बात कर लें होम की। मेन चीज होम होती है, होम के बगैर वर्ड का कोई भी काम नहीं होता है, ये बात याद रखना। होम के ऊपर जितना टेक्स्ट के ऊपर काम होता है, सारा होम के ऊपर होता है। इजिकल टू RAND, मैं कुछ टेक्स्ट ले लूँ, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। इजिकल टू RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इंटर करूंगा तो कुछ टेक्स्ट मेरे पास आ जाता है लिखा हुआ, जिसपे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली वर्ड के ही बारे में लिखा हुआ होता है, डिफरेंट चीजें, तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई होती है। अच्छा, टू होम के अंदर, इस रिबन के अंदर 1 2 3 4 5 टूल्स होते हैं। ठीक है, क्लिपबोर्ड, उसके फंक्शन फिर अंदर होते हैं। ठीक है, क्लिपबोर्ड्स होता है, फंट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइलिंग, एडिटिंग। अच्छा, मैं तेजी से चलूंगा क्योंकि कोर्स मुझे जल्दी कंप्लीट करवाना है, 3 4 क्लासेस में इस वर्ड को खत्म करना है और एक्सेल को खत्म करना है। कोई भी चीज सेलेक्ट ना हुई भी हो तो उसको पहले जिस पे काम करना है। अच्छा, मैं पहले एक बता दूं, क्लिक करोगे तो ये कर्सर मूव करता है, जहाँ पे भी आपने जाना हो वहाँ चले जाएगा। 2 दफा क्लिक एक साथ करोगे तो वो उस पैराग्राफ, उस वर्ड को सिलेक्ट कर लेगा 2 दफा क्लिक कर। और अगर 3 दफा क्लिक करोगे, 1 2 3, तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता है। 1 2 3 4 पे कुछ भी नहीं होता। 1 पर क्या होता है, कर्सर मूव होगा। 2 पर हमारा वो वर्ड सिलेक्ट कर लेगा, और 3 पर पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आपने जो भी काम करना है, उस वर्ड को सिलेक्ट करना है, लाजमी होता है उस वर्ड को सिलेक्ट करना है। राइटिंग चेंज करनी है, आप यहाँ से जाके राइटिंग्स में चेंज कर सकते हो। मैंने बोला ये वाली राइटिंग ले देता हूँ। साइजेस बदलने हो तो यहाँ से जाके ऐसे भी साइजेस बदल सकते हैं, यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट। प्लस छोटा करना हो तो ओपन वाला स्क्वायर ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट ऊपर है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बंद वाला लो तो ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दबाओगे तो भी ये साइज बड़ा होता है। ठीक है, लेस देन दबाओगे तो भी ये छोटा होता है। ठीक है, ये थोड़े से शॉर्ट कीज होते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसको। इसके बाद ये साइड में ऑप्शन होता है, ये होता है चेंज केसेस का। चेंज केसेस का मतलब सेंटेंस केसेस। अभी तो सेंटेंस केसेस वी बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। ठीक है, लोअर केसेस करेगा तो वी भी सब कुछ छोटा हो जाएगा। अपर केस पे जाना है तो अपर केस सारी चीजें बड़ी हो जाएंगी। कैपिटलाइज ईच वर्ड में जाओगे तो पहला वर्ड बड़ा हो जाता है, छोट बाकी सारे छोटे हो जाते हैं। और टॉगल में जाओगे तो पहला वर्ड छोटा होता है, बाकी सारे बड़े हो जाते हैं। सेंटेंस केस में लगाओगे तो हम सेंटेंस केस में, जो एक ग्रामरली वे होता है वो सेंटेंस केस पे आता है। बोल्ड का क्या होता है, कंट्रोल B बोल्ड कर लो। ठीक है, इटैलिक कर्व में घूम जाएगा, कंट्रोल I। ठीक है, अंडरलाइन कंट्रोल U होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद होंगे, और कंट्रोल D खोलोगे तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी आपके सामने इसी पैटर्न के मुताबिक खुल जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल D से ये फंड का पूरा टैग खुल जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्ट्रैप की। स्ट्रैप क्या होता है बेसिकली, मिस आपके टीचर या फिर कोई भी बोलते हैं यार ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पेंसिल से कट कर लो, लेकिन अपने पास सेव कर लेना, तो हम पेंसिल से कट कर देते हैं। तो स्ट्राइप ये ऑप्शन होता है, पूरा पेंसिल से कट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे पास पहले से डिज़ाइन होती हैं। ये कुछ फॉर्मेटिंग पहले से डिज़ाइन हुई होती है, जैसे मैंने ये वाली ले ली है, पहले से डिज़ाइन हुई होती है। इसमें जाके आप एडिटिंग भी और कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, स्टाइलिंग ये वाला थीम मैंने ऐसा लेना है, ऐसा लेना है, मर्जी के मुताबिक आप अपने ग्लो, मैंने लगा ग्लो इतना करो, इतना येलो कलर का ग्लो करवा दो, XYZ डिजाइनिंग होती है। हाइलाइटर यूज़ करना होता है तो यहाँ पर हमारे पास हाइलाइटर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हमारे हाइलाइटर मौजूद होते हैं यहाँ पर, जितना भी हाईलाइट करना है आपने कर लो। अभी जो मैं ऑप्शन छोड़ता जा रहा हूँ वो बताऊंगा क्या है। जैसे मैंने ये दोनों छोड़े हैं, ये छोड़ा हुआ है, बताता हूँ क्या है। ठीक है, हाइलाइटर को बंद किया जाके, हाइलाइटर को बंद करने के बाद ये वाला बटन क्या होता है बेसिकली, इस कलर का मुझे इस वर्ड्स का कलर चेंज करना है तो जाकर आप कलर भी चेंज कर सकते हो। मैंने बोला ग्रीन करवा देते हैं, नहीं एक काम करते हैं रेड करवा देते हैं ताकि दिखे आप लोगों को। देखो ये रेड कलर का हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने ये दो छोड़े हैं पॉइंट, और ये छोड़ा है। ये क्या पॉइंट होता है बेसिकली, कंट्रोल A से आप पूरा सेलेक्ट कर लो, और जैसे ही ये दबाओगे सिवाय हाइलाइटर की सारी फॉर्मेटिंग आपकी खत्म हो जाएगी। देखो वैसे ही हो गया पहले का। अगर फॉर्मेट ये हाइलाइटर खत्म करना है तो यहाँ जाके नो कलर ले लो, हाइलाइटर भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब ये जो दो बटन छोड़े थे उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बोला 40 20, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पावर लगानी है और बेस लगानी है। पावर और बेस के लिए ये दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, बेस के लिए ये वाला ऑप्शन होता है, लाइट जल गई, अब जो भी लिखूंगा वो बेस बनती है। और जाके मैंने इसको क्लोज करना लाजमी है, वरना फिर वो स्क्वायर उसमें बेस में ही लिखता रहेगा। अब मैंने बोला 56, इसके ऊपर पावर लगानी है 35 की, तो उसके बराबर वाला ऑप्शन है 35।
बेस लग गई। अब देखो जब तक मैं लिख कर रहूंगा वो बेस में रहेगा, जब जाके उसको क्लिक करके बंद करूंगा तो फिर वो क्लियर होगा। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल इज इक्वल टू और कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू, यहाँ इसके ऊपर लिखी हुई भी है कंट्रोल इज इक्वल टू कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू। ठीक है। ये फंड पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये होते हैं बुलेट्स माइन। यहाँ पर बुलेट्स माइन, यहाँ पर कुछ डिजाइन के बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ कुछ डिजाइन के बने हुए हैं और यहाँ कुछ डिजाइन के बने हुए हैं। जैसे मैंने ये वाला ले लिया वन, अब मैंने लिखा मिल्क, लिस्ट बना रहा हूँ, एंटर किया। दूसरा मैं लिख देता हूँ राइस। ठीक है, मैंने बोला राइस के नीचे मुझे थ्री नहीं चाहिए, खाली रॉ चाहिए, तो शिफ्ट के साथ इंटर दबाऊंगा तो खाली हो जाएगी। मैंने सेला। ठीक है। ठीक है, सेला हो गया, कॉमा लगा के बासमती, जो भी आपने लिखना है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि सेला के नीचे एक और लाइन आ जाए, तो फिर शिफ्ट चाहिए, फिर शिफ्ट के साथ इंटर दबाओगे तो यहाँ पर एक और खाली लाइन आ गई। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि तीसरा पॉइंट आ जाए खुद ही ऑटोमेटिक, तो मैं सिर्फ इंटर शिफ्ट नहीं दबाऊंगा, अब इंटर दबाऊंगा तो लाइन आ जाएगी। ठीक है, लाइन आ जाएगी, लाइन जैसे ही मैं दबाता रहूंगा तो यहाँ पर लाइन आती जाएगी। अब मुझे अगर लाइन चाहिए, खाली ब्लैंक लाइन चाहिए, तो शिफ्ट के साथ एंटर दबाना पड़ेगी, तो फिर वो आपकी नंबरिंग वाली लाइन नहीं आएगी, वैसी सादी लाइन आती रहेगी। ठीक है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर R&D में, वापस से एक चीज ले लूँ, तेज चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, बार बार रिपीट करके देख सकते हो जो चीज समझ में ना आए। ये तीन चीजें समझ में आ गई। ये होता है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ये वाली लेफ्ट अलाइनमेंट है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब ये होता है यहाँ से स्केल खींचा हुआ है। ठीक है, स्केल के मुताबिक ये वाली देखो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है और ये वाली लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल ए दबाया, उसके बाद पूरा सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल R दबाया या फिर ये वाला क्लिक किया, तो ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अगर सेंटर किया तो दोनों साइडों से स्ट्रेट नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, बीच से सेंटर हो जाएगा। ठीक है। और जे दबाऊंगा, कंट्रोल जे, तो कंट्रोल ये दोनों साइडों से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन क्या होता है, ये वाला पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये वाला पार्ट क्या होता है, जैसे मैंने ये वाला पैराग्राफ पे क्लिक किया और यहाँ से ये पुश करना शुरू करा, तो ये पैराग्राफ आगे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर आप कोई भी तस्वीर वगैरह लगाना चाहो, पिक्चर लगाना चाहो, डायग्राम लगाना चाहो, तो इसके लिए खुल जाता है। जिस पैराग्राफ पे क्लिक करना है उस पर जाके क्लिक करके, कहीं भी क्लिक करके आप यहाँ पर ये दबाओगे तो वो पैराग्राफ आगे की तरफ मूव हो जाता है और इससे पीछे की तरफ वापस भी आ जाता है, जैसे कि ये आ गए हैं वापस। ठीक है। अब इसके बाद ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये इसके अंदर लाइन है और पैराग्राफ की लाइन है, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने सबसे पहले ये खोला। अभी 0.1 0.5 ये लाइनें देखो ये तब्दील होती जा रही हैं। मैंने बोला भाई 0.1 की लाइन दे दो, 0.1 1.0 की लाइन दे दो, तो ये 1.0 की लाइन, यानी इसके बीच का लाइन स्पेस खत्म हो गया। फिर मैंने खोला, यहाँ पर दे रहा है कि ऐट स्पेस, देखो अभी ये वर्ड यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। जैसे ही मैंने ऐड स्पेस किया तो ये वाला स्पेस ये नीचे बढ़ गया, यानी ये एक स्पेस ऑटोमेटिक बन गया स्पेस में, उन दोनों के बीच में भी आ गया, यानी पैराग्राफ से पहले एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं रिमूव करूंगा पहले, देखो रिमूव आ रहा है, अब रिमूव करूंगा तो ये ऊपर का निशान भी दे रहा है कि यहाँ से ऊपर का, यहाँ से ऊपर का, यहाँ से ऊपर का स्पेस खत्म हो जाएगा। अब कहाँ का स्पेस रह गया, पैराग्राफ के नीचे का। तो मैंने बोला ये भी खत्म करना है, तो देखो रिमूव स्पेस, ये रिमूव स्पेस, तो यानी आपका वर्ड पहले यहाँ तक आ रहा था, अब वो यहाँ आना शुरू हो गया लाइन हमने जब खत्म करी। हमने हाइलाइटर यहाँ पर यूज किया था। ठीक है, यहाँ पर है पैराग्राफ हाइलाइटर। पैराग्राफ हाइलाइटर का मतलब क्या होता है कि मैं, एक मिनट को थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं वापस। इस पैराग्राफ पे कलर करना चाह रहा हूँ, तो इस पैराग्राफ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने कलर में गया, कोई सा भी कलर सिलेक्ट किया, तो वो पूरे पैराग्राफ पर, ये नहीं होगा कि आधा पैराग्राफ आएगा, पूरे पैराग्राफ पर लाइनों पर उसकी कलर कर देगा, मैं पहले पैराग्राफ को अलग कर लेगा। अब बोलोगे भाई ये हाइलाइटर है, नहीं, हाइलाइटर अलग होता है। हाइलाइटर क्या होता है, बेसिकली ये सिलेक्ट करा मैंने और ये हाईलाइट करना शुरू कर दिया, ये हाइलाइटर होता है। ठीक है, पैराग्राफ पे कलर कर दिया, पैराग्राफ पे मैं चाहूँ मैं नो कलर भी कर सकता हूँ, यहाँ से पूरा सिलेक्ट करके नो कलर कर दूंगा तो वो चीज़ वहां से गायब हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये बॉक्स, तीन चीजें रह गई इस कॉलम की और इस पैराग्राफ के टूल्स की, तीन चीजें रह गई। ये पोयम्स में अक्सर बच्चों की पोयम्स हैं, यहाँ पे बड़ों की बुक्स में ये बीच में ना इस तरह से कुछ बना हुआ होता है और उस बॉक्स बनाया हुआ होता है। मैंने क्या करा, मैंने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करते हैं और इसको बॉक्स में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आउटसाइड द बॉक्स बॉक्स कर दो, या फिर कोई अंडरलाइन यहाँ स्पेशली एक अंडरलाइन डालनी है, ऊपर डालनी है, नीचे डालनी है, आप जहाँ पे भी डालनी है आप वो उसको ऑन करते जाओ, लाइट से जलती जाएंगी उसकी और वो लाइन बनती जाएगी। ऑल करना है तो ऑल कर दो।
इसकी राइट लाइनिंग चेंज करनी है तो लास्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप अपने मुताबिक लाइन ले लो। यहाँ पर मैंने बोला ये वाली ले लो, उसका कलर मैंने बोला ऑरेंज कर दो, और विथ मोटी, इतनी मोटी, मैंने बोला भाई इतनी सही है। यहाँ से बंद करके वापस खोला, 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 तो और इंटर जैसे ही किया तो वो चेंज हो गई। आप मुताबिक अपने मुताबिक डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है असेंडिंग और डिसेंडिंग वाली कहानी। कि जैसे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंगो, बनाना, एप्पल, ठीक है, और पाइन ट्री, ठीक है, अली, आलिया, जैन, जैद, साम, ठीक है। ये मैंने कुछ नाम ले लिए। अब मैं चाह रहा हूँ इसको असेंडिंग हो जाए, तो मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर मैंने इसको बोला कि ये हेडिंग्स तो नहीं है, फील्ड तो नहीं है, मैंने नहीं, पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एंटर किया, ये पैराग्राफ में टूटा है, ठीक है। टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, मेरा टेक्स्ट है, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग, मैंने पहले असेंडिंग करके दिखाओ, मैंने ओके किया। सबसे पहले आलिया आ गया, आलिया, एप्पल, बनाना, मैंगो, सामा, पाइन, जैद, जैन। अब ये जैद और जैन के अंदर क्या हुआ है, पहले जैद के वहां पर भी जैन पहले आ जाता। जेड और जेड एक ही वर्ड है, ए और ए एक ही वर्ड है, आई और आई एक ही वर्ड है, और डी पहले आता है, एन बाद में आता है, क्योंकि तीनों सेम है, तीनों सेम है, चौथे वर्ड पे फैसला होगा। डी पहले आया, एन बाद में आया। इसी तरह से अली और आलिया ने भी करा है। अली और आलिया के तीनों वर्ड सेम है, अली, अली का चौथा वर्ड खाली है, तो ये पहले आ जाएगा, वाई बाद में आता है तो वाई बाद में आएगा, इस तरह से। अब मैंने बोला डिसेंडिंग कर दो, तो जाके डिसेंडिंग पे क्लिक करूंगा तो सबसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हुआ, पैराग्राफ फंड भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये कुछ पहले से हेडिंग, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अपना काम कंप्लीट किया। इस पैराग्राफ पे जल्दी से मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मुताबिक, अपने मुताबिक जल्दी से कोई भी हेडिंग सेलेक्ट कर ली है। ऑटो फॉर्मेट पहले का बना हुआ होता है, ठीक है, पहले से ये डिजाइन होता है, तो आप इसको एक स्पेशली तौर पे, मैंने बोला यार फर्स्ट फौरन एक पोएम बनाकर मैंने बोला इसको इस तरह से डिजाइन कर दो। देखो ऑटोमेटिक वो डिजाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहले से डिजाइन हुआ होता है फॉर्मेट, तो वो आप यूज भी कर सकते हो आपके पास अगर टाइम नहीं हो तो, ठीक है। ये वाला पूरा पैराग्राफ हो गया, ये वाला पूरा ये वाले पूरे टूल्स हो गए, ये वाले पूरे टूल्स हो गए, ये भी हो गया। अब आ जाओ ये वाले एडिटिंग में, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। जैसे ही मैंने फाइंड पे क्लिक किया, उसने बोला, मैंने बोला भाई डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, उसने मुझे बताया 1 2 3 4 5। यहाँ से भी एक एक करके जा सकता हूँ। पेजिस पे बता रहा है कि एक ही पेजिस है। रिजल्ट ये दिया है, हेडलाइन नहीं है कोई भी, ये यहाँ 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 मेंशन भी किया हुआ है। ये रिजल्ट करके उसको मुझे दे देगा। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, आपके टीचर ने या फिर आप किसी ने भी बोला डॉक्यूमेंट्स को सर्च करो और जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स का है वहाँ वहाँ फाइल्स कर दो। तो मैंने बोला ठीक है, फाइंड करो। उसने बोला भाई, मैंने बोला फाइंड करना शुरू कर, उसने बोला सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स, मैंने बोला सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स कहाँ है। अभी सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आएगा, देखो अब आएगा। जैसे इंटर के बाद पहला डॉक्यूमेंट्स, मैंने बोला इसको रिप्लेस कर दो, तो ये रिप्लेस हो गया। मैंने बोला इसको भी रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल करके इसको ओके करके बंद कर दो, ठीक है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे फाइल में तब्दील हो जाएंगे। फाइंड करते हैं डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर मैं फाइल्स को देखूँ, फाइल्स यहाँ पर आ चुका होगा अब तक। फाइल, देखो वहीं उस पोजीशन पे वहां पर फाइल्स आ गई क्योंकि रिप्लेस हो गया, ठीक है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं हम, ठीक है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करते हैं, और यहाँ से जाके सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो आप। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट हमने अभी तक यूज किया नहीं है, कोई इमेज कोई भी कुछ, उसको सिलेक्ट करने के लिए पूरे पेज पे जितने भी हैं वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये उसके लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें यहाँ पर क्लिप बोर्ड की, क्योंकि ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट क्लिप बोर्ड की क्या बात होती है यहाँ पे, पहले मैं एक हेडिंग्स बना लेता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बंद करना पड़ेगा जाके, सिलेक्ट ऑल और खत्म, ठीक है। कट क्या होता है, बेसिकली मैं इसको पहले बोल्ड कर लेता हूँ इस लाइन को, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए कि क्या काम होता है कट का, कॉपी का। देखो कट का मसला क्या होता है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स जैसे ही दबाऊंगा या फिर कंट्रोल एक्स के बजाय इस कट को करूंगा, वो चीज यहाँ से गायब हो गई। अब कहीं भी जाके मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी या फिर पेस्ट करूंगा, तो वो वहां आ जाएगी, इसका कहते हैं कट, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस बैकग्राउंड पे जाता है। कॉपी का मतलब ये होता है, ये यहाँ पर तो है, ये यहाँ पे कॉपी हो जाए, कॉपी हो गया। और मैंने बोला यहाँ के पेस्ट करो, तो वो यहाँ पे भी आ गया। मैंने बोला यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे भी आ गया। ये होता है कॉपी। अब फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, मैंने बोला ठीक है एक काम कर लेते हैं,
कि मैंने बोला ये इस पैराग्राफ की हेडिंग है, 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 ये इस पैराग्राफ की हेडिंग। इस पूरे पेज पे 5 हेडिंग है, मुझे पांचों को डिजाइन करना पड़ेगा। बोल्ड करा, उसको बड़ा करा, इसकी राइटिंग राइटिंग चेंज कर दी, इसके कलर चेंज कर दिया, ठीक है, इसकी नीचे अंडरलाइन डाल दी। एक्सपर्ट जब मैंने इसको मैंने क्या बोला, अपर केस में कर दिया। अब क्या सब पर यही हेडिंग काम करूंगा? तो बार बार मुझे करना पड़ेगी। तो सबसे अच्छा क्या है, इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करा, और देखो यहाँ पर माउस के साथ एक ब्रिश भी आ गया। जैसे ही मैंने इसको ब्रिश करा तो वो जाके वही चला हो गया। अब इस पे करना है, ये तो नहीं हो रहा। तो आसान तरीका है, बार बार जाके क्लिक करने से बेहतर है कि आप यहाँ पे क्लिक करो। कंट्रोल सी से कॉपी होता था, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट और सी, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। कंट्रोल शिफ्ट और सी से कॉपी हुआ, और इसको जाके सिलेक्ट करा। लो ये तो है नहीं, अब तो कंट्रोल शिफ्ट वी दबाओगे तो फॉर्मेट आ जाएगा। इसको कॉपी करा, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसको कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट वी। पूरे पेज पे सेम हेडिंग, सेम वर्डिंग, सेम कोड, लेकिन एक चीज नहीं आएगी, क्योंकि एक चीज ये चीज नहीं आएगी। ये आपको खुद डालना होगा, क्योंकि ये अलग होता है, फॉर्मेटिंग में नहीं आता। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिलेक्ट लेते हैं और सब कुछ रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देखो रिमूव के बाद भी वो वर्डिंग यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक अलग फॉर्मेट पे आती है। तो हम इसको जाते हैं, इसको एक ही केस में, सेंटेंस केस पे लेकर आ जाता है। ये हमारा होम था। इसकी शॉर्टकीज हमने क्या क्या यूज करी है? हमने क्यों कंट्रोल बी यूज करा, कंट्रोल आई यूज करा, कंट्रोल यू यूज करा, कंट्रोल इजिकल टू, कंट्रोल शिफ्ट इजिकल टू, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल इसमें क्लोज वाला था, ठीक है, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल जे तक हो गया। यहाँ पर आओ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, और यहाँ पर कंट्रोल एफ के बाद कंट्रोल एच और कंट्रोल ए। ये सारी शॉर्टकीज होम पेज पे हमने यूज करी। अब आपका काम ये है कि आप अपने आप को इस चीज़ों के लिए प्रैक्टिस करो। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इंसर्ट को पूरा देखेंगे, और उसकी अगली क्लास में डिजाइन, पेज लाउट, रेफरेंस वगैरह को देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं वापस अपनी स्क्रीन पर। तो एक मिनट होल्ड करिएगा सारे। ठीक है, तो ये पूरी क्लास आज की इतनी थी। इसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लास में इंसर्ट और ये सारी चीज़ों को देखेंगे।